नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए फिर केंद्र सरकार की बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश चाहे बात की जाए या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर तमाम जो जिम्मेदारी अलग अलग दी गई है। ऐसे में बात करें तो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हीरालाल जी पाटीदार हमारे साथ मौजूद है। वे एक दिवसीय नीमच मंदसौर दौरे पे थे और किस तरीके से उनका बड़ा उद्देश्य क्या रहा मंदसौर और नीमच दौरे को लेकर, किस तरह का दौरा आपका, क्या बड़ा उद्देश्य है? इस समय पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण बहुत बड़ी एक समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देश के वन मंत्री पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी और तमाम सारे लोग दुनिया के अंदर पर्यावरण की जो समस्या है उसका प्रभाव भारत में भी है और उसके समाधान के निराकरण के लिए माननीय मोदी जी तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला ही रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी गंगा जल संवर्धन अभियान अभी चालू किया है। सरकार देश में जितने भी संसाधन हैं नए पुराने, उन सब का उपयोग पर्यावरण को ठीक करने में कैसे लगाया जा सकता है। पुराने ज़माने की बावड़ियाँ हैं, उनकी सफाई हो, उनका पानी का उपयोग हो, बरसात के जल से उनको वापस भरी जाए, तालाब है उनको पूरे पुनर्भरण किया जाए और जितने वन कम हुए हैं या जो वृक्षविहीन पहाड़ियाँ हैं उन पर पुनः वृक्ष आच्छादित कैसे करें, इस दिशा में पूरे देश की जनता का जन सहयोग के साथ और प्रत्येक गांव में एक ग्राम वन निर्माण किया जाए, इसकी योजना पे काम चल रहा है और इसी निमित्त में सारे इधर के क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में अभी घूम रहा हूँ और लोगों से बात करके उसका एक ढांचा तैयार हो रहा है। अभी ढांचा जो है ग्राम स्तर तक इस काम को पहुँचाए। आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरह के सोचते हैं वन को लेकर? आपने बात कही तो वन विभाग में जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है कि जब पौधे मिलते हैं लगाने के लिए तो सूख जाते हैं, लेकिन वन विभाग उस पर ध्यान नहीं देता। किस तरह की आपके पास शिकायतें भी आती होगी? देखो, ये भ्रष्टाचार वाली जो बात है ना, ये सुनते हो आप, आपके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है और ये भ्रष्टाचार जो 50-60 साल चला होगा, लेकिन अभी हमारी सरकार में ऐसा कहीं है नहीं है और शिकायतें आती तो उसका निराकरण करते हैं, उसके लिए अधिकारी है, उसका रास्ता है और भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको दंडित भी करते हैं, उनके कार्रवाई भी होती है। एक बड़ी समस्या नीमच दौरे पे आप यहाँ, तो यहाँ की बड़ी समस्या अगर बात करें तो बड़े बड़े जो उद्योग लगे हैं शहरी क्षेत्र से, वो उद्योग टच होते दिख रहे हैं, तो किसानों को बड़ा नुकसान जो है वहाँ से निकलने वाली प्रदूषण हवाओं को लेकर होता है, फसलों को बड़ा नुकसान होता है, तो उस ओर कुछ ध्यान देगी सरकार? नहीं, अभी इसी के लिए योजना बन रही है। अब उद्योग जब लगे थे ना तब वो गांव से बहुत दूर थे, लेकिन अब जनसंख्या का जो विस्तारीकरण हो रहा है उसके कारण उद्योग उसकी चपेट में आ रहे हैं, तो उसके लिए योजना बनाएंगे कि उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। और रही बात किसानों की या किसी की, तो पर्यावरण सबके लिए, चाहे किसान हो, उद्योग हो, सब हो और सब लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तो आम जनता भी उसमें जागरूक होकर के आगे बढ़ के उसका रास्ता निकाल सकता है और जितने उद्योग पर्यावरण का प्रदूषण फैला रहे उस पर कार्रवाई करेंगे यदि वो नहीं उस रास्ते पे आते तो। अभी प्रत्येक उद्योग को अपने जितनी ज़मीन में उनने जितने कार्य क्षेत्रफल में उद्योग लगाया है उसका 35% पर्यावरण के लिए छोड़ना पड़ेगा, उस पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा। कर भी रहे हैं, नहीं करेंगे तो उनसे करवाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से आम नागरिक को भी पर्यावरण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर किस तरीके से जो आगे बढ़कर आना चाहिए? बस पूरे प्रदेश की जनता से यही निवेदन है कि अपने जन्म दिवस, अपने पुण्यतिथि या अपने और किसी प्रियजनों की याद में अपने अपने गांव में, अपने अपने खेत में, अपने अपने घर के सामने वृक्ष लगाएं और इस प्रदेश को हरा बनाने में सहयोग करें।
क्या मध्य प्रदेश में आप प्रदेश देश कोई एक बड़ा अभियान आपके द्वारा चलाया जाएगा जो तमाम जो जिलों में चलाया जाए? नहीं नहीं, वो इस प्रकार के चलाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मध्य प्रदेश की जनता ही इस अभियान को चलाएगी, हमको और सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हीरालाल जी जिनसे हमने बात की किस तरीके से पर्यावरण और खासकर बात किया, 1 दिवसीय उनका दौरा था और किस तरह का उनका दौरा था, ये हमें अपडेट बताइए।